यहाँ पे अगर आप ये भी देखें कि जो लोग हैं वो कोई भी तरह की जॉब कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप IT प्रोफेशनल हो या आप कोई मैनेजमेंट या मैनेजर हो तभी आपकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी होती है, अगर आप एक बेकरी में भी काम कर रहे हो या आप कहीं रेस्टोरेंट या होटल में भी काम कर रहे हो तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि उस ऑक्यूपेशन को वो इस नज़र से नहीं देखते कि ये छोटा है बड़ा है। इट्स वेल पेड जॉब। सैलरीज रेगुलेटेड है यहाँ पे। काफ़ी रेगुलेटेड है। तो 13 यूरो पर आपका जो आ रहे हो तो मिनिमम वेज है ही, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इसलिए लोग इतना ज़्यादा एजुकेशन के पीछे नहीं भागते कि नहीं हमें तो डॉक्टर ही बनना है, हमें तो क्योंकि पैशन नहीं है, क्योंकि पैसा है। भाई आपको जज नहीं किया जाता इस बेसिस पे कि आपका एजुकेशन किस में, आपकी मास्टर्स किस में है और आपका एक्सपीरियंस किस में। इसीलिए यहाँ पे यहाँ का जो हैप्पीनेस रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा राइट्स रहते हैं यहाँ पे, और इंडिया में ये सारे राइट्स हमारे पास होते नहीं है। हेलो गाइस। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है इंडिया को जर्मनी से क्या सीखना चाहिए। हमने अपने पहले व्लॉग में वैसे डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जर्मनी सीख सकता है इंडिया से। तो अब हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसे भी पॉइंट डिस्कस करने चाहिए जो कि इंडिया सीख सकती है जर्मनी से, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को है जर्मनी से। अगर हम बात करें पहली चीज़ की, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल है यहाँ पे। तो ट्रैफिक रूल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप देखो इंडिया में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जस्ट बिकॉज ट्रैफिक रूल सही से फॉलो नहीं होते। और यहाँ पे तो लोग अगर उनको सिग्नल भी क्रॉस करना होता है तो उसके लिए भी वो वेट करते हैं, जब तक वो लाइट ग्रीन नहीं होती तब तक नहीं जाते। एंड आई गेस द रूल फॉर ट्रैफिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया को ये तो ज़रूर सीखना चाहिए जर्मनी से, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए और कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या फाइन्स लगाने चाहिए कि उन रूल्स को ब्रेक करने के लिए। एंड आई गेस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। से एक दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये कि किस तरीके से आप दूसरे प्रोफेशंस को आप ट्रीट करते हैं, वो जर्मनी में काफ़ी अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन दूसरा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि आप दूसरे प्रोफेशंस को नज़रअंदाज कर दो या फिर उनको छोटा समझो। यहाँ पे हर कोई दूसरे प्रोफेशंस जो कर रहा है उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे लोगों को देखते हैं, और यहाँ पे सैलरी का भी इतना ज़्यादा बैरियर नहीं देखा जाता है, वो भी एक रीज़न है। सो सैलरी डिस्पैरिटी नहीं होती है। मुझे लगता है वो एक चीज़ इंडिया में देखना चाहिए, क्योंकि हम काम को छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा देखते हैं और लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक ये हमें सीखना पड़ेगा। ऑल्सो सिंस तुमने काम की बात करी, तो मुझे एक चीज़ जो बहुत सही लगती है यहाँ का, क्योंकि जर्मनी में जो वर्क काउंसिल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे लोग जो अपनी जॉब है वो बहुत ही अच्छे से करते हैं। एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, 9 to 5 PM तक की जॉब, उसके बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करता। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क काउंसिल, जिससे आपकी जॉब्स नहीं जाती हैं और आपकी जॉब सेफ्टी भी बहुत रहती है। और इंडिया में मैंने देखा है ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि अभी शायद एक कोई नया रूल भी आया है जहाँ पे आप किसी एम्प्लॉय से ओवर टाइम नहीं करा सकते हैं। आया नहीं है बट प्रपोजल आया हुआ है। तो मुझे लगता है इंडिया में कुछ ऐसे वर्क काउंसिल सेटअप करने चाहिए जहाँ पे वो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वैसे तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका खुद का एक बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट तो होता ही है, बट स्टिल देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी लोग स्ट्रेस में हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो जॉब लाइफ के। तो एक वर्क काउंसिल सेटअप होने की बहुत ज़रूरत है जो एम्प्लॉय की हेल्प करें विद दिस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और उनकी जॉब सेफ्टी के लिए, ताकि थोड़ा सिक्योर फील करे एक सिटीजन इंडिया में भी, और ताकि उनको बाहर जॉब ढूंढने ना आना पड़े। चीज़ मुझे लगती है एजुकेशन को लेकर के, कि जिस तरीके से जर्मनी में इतना ज़्यादा आपके कोर स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि आप कोई काम कर रहे हो, क्या वो वैल्यू ऐड कर रहा है या वो सिर्फ बुकिश नॉलेज है। तो इंडिया में हम लोग रट्टाफिकेशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं हर एक चीज़ के लिए। हम पूरा कोर्स बुक पढ़ेंगे और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिसका हमारा कोर स्किल से कोई लेना देना नहीं होता है, वो जस्ट सेमेस्टर पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए होता है। लेकिन जर्मनी में ये जो पढ़ाई होती है ये काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोफेशनल ओरिएंटेड होती है, मैं कहूँगा, और काफ़ी अर्ली स्टेजेस में आपको ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप चूज़ करिए अपनी स्ट्रीम, ताकि आप आगे जा कर के पढ़ कुछ रहे हैं और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा और आप बन कुछ रहे हैं तो हाँ, काफ़ी अप्लाइड साइंसेस टाइप की स्टडीज़ होती है यहाँ पे, तो उतना ही सिखाते हैं जितना आपको जॉब में ज़रूरत है। तो काफ़ी जॉब रेडी स्किल्स हम कह सकते हैं कि वेरी फोकस्ड। तो वो इंडिया को, मुझे सिर्फ ये नहीं लगता कि सिर्फ आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ही तो बहुत ही ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि उसके बाद आप यू अप्लाई फॉर जॉब्स। बट आई थिंक जो हमारा करिकुलम है जो स्कूल लेवल में भी, वो भी काफ़ी इंटेंसिव है इंडिया में, तो उसको भी थोड़ा सा इन लोगों को रिलैक्स्ड
और ऐसा होना चाहिए कि जो स्किल बेस्ड हो, ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा इतनी थ्योरी पढ़ने के अलावा और इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने के अलावा। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस जेनेरिक बुकिश हम्म। नॉलेज, जो कि आगे जा कर के हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि फिर हम अपनी स्किल सेट को, हमें पता नहीं रहता कि हम किस में अच्छे हैं, और हमें हम्म। सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। और जर्मन्स जो होते हैं वो अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इसी के साथ ही इनकी जो हमारे इंडिया में एक और थॉट प्रोसेस है कि अगर हमने एक चीज़ पढ़ाई करी तो हम उसी लाइन में ही अपना करियर प्रोफेशन ढूंढेंगे। तुमने भी ये देखा होगा, यहाँ पे लोग जो हैं वो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो अपनी जॉब्स रोटेट करते रहते हैं। लाइक हम्म। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने किसी कंपनी में अगर कोई एचआर है तो वो एचआर ही है, नहीं, वो टीचर भी होगा, वो कहीं ना कहीं कहीं लेक्चर भी ले रहा होगा, वो हाँ, एचआर भी है, वो अकाउंटिंग फाइनेंसिंग का काम भी कर रहा है। तो दे कीप शिफ्टिंग, और कोई मतलब जज नहीं कहने का करता। मतलब है कि आप अगर अपना प्रोफेशन अपने हिसाब से चेंज करना चाहे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाता इस बेसिस पे कि आपका एजुकेशन किस में है, आपकी मास्टर्स किस में है और आपका एक्सपीरियंस किस में है। अगर आप कोई नया प्रोफेशन चूज करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हैं, एंड इट्स ईजियर फॉर पीपल हियर। मुझे ऐसा लगता है इन जर्मनी, रादर देन अगर आप इंडिया में देखें तो काफ़ी डिफिकल्टी हो जाती है कि अगर आप साइंस ले लें या बायो ले लें तो फिर बायो से आप ना कंप्यूटर साइंस में स्विच नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा डिफिकल्टी है कि अगर आपने एक प्रोफेशन पकड़ लिया तो उस पर ही काम करना पड़ेगा। एक चीज़ जो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती है ना यहाँ की, वो ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उसके बारे में काफ़ी सोचती है। इवन जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं या पब्लिक जॉब्स होती हैं वो इतना सोशल सिक्योरिटी देता है, और वो सोशल सिक्योरिटी रियल में यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप देखें कितनी सारी चीज़ें, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपका जो अर्बाइटलोस गेल्ड हो गया, आपको वो चीज़ें मिलती हैं अगर आपने 1 साल यहाँ पे जॉब कर ली है। इसके अलावा अगर आप मैटरनिटी लीव लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुतशुत्स मिलता है, जिसका मतलब आपको कम से कम अराउंड 10 वीक्स या 6 वीक्स बिफोर एंड 8 वीक्स आफ्टर प्रेगनेंसी, आपको आफ्टर डिलीवरी आपको पूरा का पूरा सैलरी मिलती है। और इसके अलावा अगर अल्टर्नजाइट लेना चाहें जो कि पेरेंटल लीव होती है, वो आप अप टू 3 इयर्स भी ले सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है। और इसके अलावा अगर आप पास किंडर हैं तो आपको किंडर गेल्ड मिलता है। अगर आपको कोई किंडर मतलब बच्चे। बच्चे या और अगर आपको कभी ऐसा हो गया कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए तो आपको क्रांकिन का से गिल्ड मिलता है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो बनी है फॉर द सिटीजन्स अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉवर्टी है वो इतनी नहीं है, क्योंकि अगर आपने कभी कुछ किया, आपने कोई जॉब की है तो उसके बाद आपने उस चीज़ का सोशल सिक्योरिटी अगर दिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो इतनी सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने में, जो इंडिया में नहीं होता। कि अगर आप एक बार अनएम्प्लॉयड हो तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। एंड इवन अगर आपने कुछ काम भी कर लिया है तो उसके बाद भी आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपको जो सर्वाइवल की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कम है इंडिया में। आपको एक जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। आपको प्राइवेट में तो पेंशन्स होती ही नहीं है, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट में भी पेंशन्स बंद हो गई हैं। यहाँ तो प्राइवेट में भी आपको पेंशन्स मिलती हैं आफ्टर रिटायरमेंट, और गवर्नमेंट तो मिलती है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मतलब सिटीजन्स के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसे या कोई पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जो एकदम स्ट्रॉन्ग हो और जो हेल्प करें। इंडिया में हम इतना ज़्यादा जो आपका इनकम टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है उसके रिटर्न्स में हमें कुछ कुछ नहीं मिलता मिलता नहीं है। मतलब है। मिलती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ सड़कें बनती हैं, कुछ डेवलपमेंट होता है, बट वो उतने ज़्यादा वहाँ से स्केल पे और इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हम लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी सैलरी से अगर एक प्रोपोर्शन कट रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल भी रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा टेंजिबल है, देखा जा सकता है उस चीज़ को। इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ का जो हैप्पीनेस रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, और एक इमोशनल बैलेंस जो है लोग यहाँ पे बना पाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता कि कल को मेरी जॉब चली गई। आपके बहुत ज़्यादा राइट्स रहते हैं यहाँ पे, और इंडिया में ये यस। सारे राइट्स हमारे पास होते नहीं हैं, और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और यूरोप काफ़ी जो सोशल पार्ट है वो उस पर बहुत फोकस करता है कि मतलब कैसा जो एम्प्लॉयर है उसकी वेलबींग कैसी है, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर काफ़ी फोकस रहता है। तो ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है इंडिया में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर आप काफ़ी देखेंगे इंडिया में, बट वो यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे अगर आप ये भी देखें कि जो लोग हैं वो कोई भी तरह की जॉब कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो या आप कोई मैनेजमेंट या मैनेजर हो तभी आपकी रिस्पेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी होती है, अगर आप एक बेकरी में भी काम कर रहे हो या आप कहीं रेस्टोरेंट या होटल में भी काम कर रहे हो तो आप अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि उस ऑक्यूपेशन को वो इस नज़र से नहीं देखते कि ये छोटा है बड़ा है। इट्स वेल पेड जॉब। एंड
सैलरीज रेगुलेटेड है यहाँ पे। यस, काफ़ी रेगुलेटेड है। तो 13 यूरो पर आपका जो आ रहे हो, तो मिनिमम वेज है ही, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप डिस्पाइट आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप मैकेनिक हो या आप बेकरी में काम कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो। तो आई थिंक इसलिए लोग इतना ज़्यादा एजुकेशन के पीछे नहीं भागते हाँ। कि नहीं हमें तो डॉक्टर ही बनना है, हमें तो क्यों, क्योंकि पैशन नहीं है, क्योंकि पैसा है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं इंडिया में कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लोग जो उनका पैशन होता है, उनको आर्टिस्ट बनने में, कुछ भी बनना है, वो हर चीज़ बनने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गवर्नमेंट है पीछे जो उनका सपोर्ट करेगी और वो मतलब उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मोर और लेस हम आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा आप जर्मनी में हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा, या किसी यूरोपियन कंट्री में तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, तो उस तरीके से आपके खर्चे भी जा रहे हैं। तो हम ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मैं कहूँगा कि आप इसको इक्वल नहीं कर सकते इंडिया में कह करके कि मेरा 20 लाख का सैलरी पैकेज है या मेरा 25 लाख का है, और अगर आपको जर्मनी में 50 लाख का है तो वहाँ पे महंगाई भी है। नहीं, ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको पेंशन मिल रही है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका आपकी तबीयत खराब हो ना हो आपको देना है, और यहाँ की हेल्थ सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ की गवर्नमेंट एज सेड कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं, अगेन इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो एक बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक सपोर्ट है, लीगल सपोर्ट है। तो और मैं ऑल्सो यहाँ पे आप जो टैक्स दे रहे हैं जो कि बहुत हाई रेट्स हैं, 40-45%, अगर आप उस टैक्स को देखिए तो वो जो टैक्स है वो आपका पूरा सोशल सिक्योरिटी में जा रहा है, वो आपका क्रंकन का मतलब आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे जा रहा है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन में जा रहा इंश्योरेंस, है। पेंशन इंश्योरेंस में जा रहा है। तो जो चीज़ एक्चुअली में मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ गई तो दे विल जेन्युइनली हेल्प यू और वो आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वेस्ट है, और अगर आप वो पैसा दे भी रहे हैं तो उस फंड से जो ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वो उसको वो फंड कर पा रहे हैं उस चीज़ से। एंड जर्मनी में मैं कहूँगा अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज, जो एक कंबाइंड आप इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, जिसमें एक अगर आप कपल हैं तो एक का टैक्स क्लास 5 हो जाता है, दूसरे का टैक्स क्लास 3 हो जाता है, जिसकी ज़्यादा सैलरी है उसका टैक्स क्लास कम हो जाता कम हो है। जाता है। एज एन व्हेन यू गेट मैरिड एंड यू हैव फैमिली, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी आपको जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। आपके बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से भी आपको थोड़ा किड्स अलाउंस मिलता है, और एजुकेशन तो आपको पता ही है जर्मनी में फ्री है। तो हाँ, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर हम इक्वेलेंट सैलरी टू सैलरी कंपेयर नहीं कर सकते, हमें बेनिफिट्स भी कंपेयर करने पड़ेंगे कि हमें यहाँ रह के क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या चीज़ें हमें वहाँ पे मिलनी चाहिए जो हम एलिजिबल हैं या हो सकते हैं। अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में होता है। आपको ऐसा नहीं है कि बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। तो जैसे इंडिया में क्या होता है कि ठीक है अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब वो आसानी से चीज़ें हो जाती हैं तो वो किसी के लिए वो नहीं हो रही हैं और किसी के लिए हो रही हैं। मान लीजिए कोई पावरफुल है तो वो अगर कुछ चीज़ें कर सकता है, केपेबल है, तो उसकी चीज़ें आसानी से हो रही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप यहाँ चाहे कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो, हर चीज़ उसी ही प्रोसेस से चलती है जिस प्रोसेस से एक पावरफुल पर्सन के लिए चलेगी। तो वो एक अच्छा पार्ट है। भले ही थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, बट वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, जिससे आप हर इंसान को वो चीज़ उसी टाइम पे मिलती है। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा इंडिया को एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज़्यादा इस हाँ, चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करने की सिफारिश वाली ज़रूरत नहीं चीज़ें है। नहीं तो होती यहाँ पे हैं। करप्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो अब इंडिया में करप्शन तो आप सही नहीं कर सकते, बट आई थिंक ऐसी कोई पॉलिसीज़ ला सकते हो जिससे चीज़ें थोड़ा डिजिटलाइज हो जाएँ या हर चीज़ ऑनलाइन हो। क्योंकि हमें क्या होता है ना, हमें आदत है हर चीज़ आसानी से मिल जाए, और उसके चक्कर से जब क्या होता है कि आप जब ऐसी कंट्री में आते हो जो थोड़ी डिसिप्लिन ज़्यादा है, तो आप थोड़ा ज़्यादा सफ़र करते हो, आपको चीज़ें फिर ख़राब लगने लगती, बट एक्चुअली में वो चीज़ें सही हैं, क्योंकि हमने वो कभी देखी नहीं शुरू से। हमने हमेशा वैसे ही एनवायरनमेंट में हम रहे हैं, तो हमें चीज़ें लगता है कि यार ये क्यों ऐसे क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें आसान तरीके से क्यों नहीं हो रही हैं। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इंडिया कैन लर्न। तो वो एकदम से तो फॉलो नहीं कर सकती, ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा ज्योग्राफिकली बड़ा है इंडिया, पॉपुलेशन वाइज इतना बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अप्लाई भी करना चाहो तो बहुत टाइम लगेगा, बट आई थिंक उस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं रहता बीच में, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा मिडिल मैन, बीच में ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई करप्शन और ब्राइबरी वगैरह चीज़ें नहीं चलती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है यहाँ पे। यस। फिर देखा जाता है कि हर एक चीज़ में यहाँ पे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हालाँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगा। इंडिया में
बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हैं, मिल जाती हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और ये लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो उस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी भरते हैं और हम लोगों को पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हाँ, जब भी हम कोई क्वालिटी सामान लेने से। जाते हैं तो हमें टमाटर लेते वक़्त हमें सोचना नहीं पड़ता कि ये टमाटर ख़राब है या ये सब्ज़ी ख़राब है। आप आँख बंद करके भी यहाँ पे चीज़ें पिक कर सकते हैं और सारी हुँ। चीज़ों की क्वालिटी इंस्पेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या शॉपिंग करना हो या कपड़े हों। इनफैक्ट कपड़े भी बहुत ज़्यादा इनके इंडिया से, भूटान से, आई मीन एशियन कंट्रीज़ से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। तो आप उनकी क्वालिटी देखिए और आप इंडिया में उसी चीज़ की क्वालिटी देखिए तो आपको हैंड टू हैंड आपको कंपेयर कर सकते हो आप कि किस तरीके से हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हाँ, तो मतलब ये है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, हमारे यहाँ चीज़ें बहुत आसानी से सर्टिफ़िकेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ थोड़ा-सा स्ट्रक्चर वे में होती है और उसको अच्छे से क्वालिटी चेक करके कि यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट खोलना है या कुछ खोलना है, तो उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप हमारे यहाँ कुछ भी करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अगर आपको एक स्ट्रीट स्टॉल भी लगाना है, तो उसके लिए भी सर्टेन गाइडलाइंस है जिसको आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। हाँ, आप तो ऐसे स्ट्रीट फूड नहीं बेच सकते यहाँ पे, तो तो मतलब बहुत नॉर्म्स हैं। यस, तो आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी पर्सन की लाइफ के साथ यू कैन नॉट प्ले। तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत हमारे यहाँ इतने पॉपुलेशन है तो हर इंसान को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं शायद कि इट्स नॉट। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। या बट एज सेड हर चीज़ में बहुत टाइम लगेगा और इन सब चीज़ों को अप्लाई करने में बहुत समय लगने वाला है। बट उस डायरेक्शन में अगर इंडिया स्टेप्स ले तो मुझे लगता है कि इंडिया से बेटर कंट्री कोई है नहीं। राइट। हाँ, हमारी तरफ से अगर हम प्रमोट ना करें गलत चीज़ों को तो आई थिंक वो भी एक राइट डायरेक्शन हो सकता है, जिस तरीके से बाहर की कंट्री फॉलो कर रही हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये था कि सिर्फ सैलरी टू सैलरी हम कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट एक लाइफ़स्टाइल का और किस तरीके से एक थॉट प्रोसेस है और किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो जस्ट उसका एक बेसिक कंपैरिजन था, दैट्स इट। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो जर्मनी सीख सीख सकता सकते है हैं या एंड जर्मनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को सीखनी चाहिए एंड अगेन यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज कि आपको कौन सी कंट्री में रहना है और कौन सी कंट्री आपके लिए फेवरेबल है। सो ऑन दिस नोट, आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ न्यू टॉपिक्स लेके और न्यू डिस्कशन पॉइंट्स लेके। तब तक के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय। बाय, थैंक यू।